डिविजनल कमिश्नर जम्मू राघव लंगर ने रक्षा मंत्रालय को एक पत्र लिख अनुरोध किया है कि जम्मू कश्मीर में बिजली विभाग के कर्मियों द्वारा हड़ताल के मद्देनजर महत्वपूर्ण बिजली स्टेशनों और जल आपूर्ति स्रोतों के लिए मानव शक्ति का प्रावधान करके आवश्यक सेवाओं की बहाली में सहायता की जाए। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय सेना से भी आवश्यकता मांगी है। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के 136 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में एक व्यक्ति की इस वायरस से मौत हुई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 22 मामले जम्मू संभाग से दर्ज किए गए हैं और वहीं 114 मामले कश्मीर घाटी से सामने आए हैं। शहर की प्राचीन श्री रणबीर सिंह लाइब्रेरी आने वाले कुछ दिनों में पूरी तरह से बदली हुई नजर आएगी। श्री रणबीर सिंह लाइब्रेरी में रखी किताबों को संजोने, उनके रखरखाव करने के साथ इसे ई लाइब्रेरी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस काम के लिए जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत टेंडर प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। सब कुछ ठीक रहा तो फरवरी-मार्च माह में लाइब्रेरी को नई लुक देने और उसमें सुविधाओं को बढ़ाने का काम शुरू किया जाएगा। जम्मू अधिसूचना और कश्मीर अधिसूचना के नए वाइस चांसलर की तलाश शुरू हो गई है। राजभवन से निर्देश मिलने के बाद जम्मू अधिसूचना ने वाइस चांसलर पद के लिए आवेदन की अधिसूचना जारी कर दी है, जबकि कश्मीर अधिसूचना जल्द ही अधिसूचना जारी करेगा। जम्मू विवि के वाइस चांसलर प्रोफेसर मनोज दर अब कश्मीर अधिसूचना के चांसलर प्रोफेसर तलत अहमद का 3-3 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है। जम्मू कश्मीर के हर जिला में अब सहकारी सुपर बाजार होगा। यह नहीं, प्रत्येक जिला में नई सहकारी समितियों के गठन और पंजीकरण के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। सहकारिता विभाग के सभी अधिकारियों को दिए गए लक्ष्य निर्धारित समय पर पूरे करने का भी निर्देश दिया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सलाहकार फारूक खान ने कहा कि सहकारिता विभाग की गतिविधियों पर उच्च स्तरीय बैठक चलती रहेगी। कड़ाके की ठंड के चलते कश्मीर के साथ जम्मू में भी जनजीवन प्रभावित हो गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात हुआ, वहीं मैदानी क्षेत्रों में कोहरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार जम्मू कश्मीर में 22 दिसंबर तक मौसम ऐसा ही रहने के आसार हैं। रात के तापमान में और गिरावट आ सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोविड-19 की वैक्सीन की खुराक लगाने वालों की संख्या 137 करोड़ को पार कर गई है। मंत्रालय ने बताया कि रविवार को शाम 7 बजे तक 69 लाख से ज्यादा खुराकें लगाई गई। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा कि केंद्र सरकार को कुछ मुद्दों पर जवाब देना बाकी है, जैसे कि न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर निगम की स्थापना और कोविड के कारण आजीविका खोने वाले वकीलों को वित्तीय मदद। अदालत परिसर का उद्घाटन करते हुए न्यायमूर्ति रमन्ना ने कहा कि हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर निगम और मोबाइल इंटरनेट सुविधा की स्थापना के प्रस्ताव जुलाई और जून में भेजे गए थे, लेकिन प्रस्तावों को अब तक अमल में नहीं लाया गया है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर ओम बिरला को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के योगदान को सही ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रखने का अनुरोध किया है। चौधरी ने यह पत्र विजय दिवस समारोह के दौरान पीठासीन अधिकारियों और सरकार की ओर से इंदिरा गांधी का उल्लेख न किए जाने पर लिखा है। दुनिया कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चिंतित है। इसी बीच देश ने नेशनल कोविड-19 सुपर मॉडल समिति का कहना है कि भारत में ओमिक्रॉन स्वरूप से तीसरी लहर फरवरी में चरम पर होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि देश में संक्रमण के औसतन रोजाना 7500 केस आ रहे हैं। ओमिक्रॉन जब हावी होगा और डेल्टा की जगह लेगा तो वायरस का यह स्वरूप संक्रमण का प्रमुख कारक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने अमेरिका, रूस, फ्रांस और अपने कई अन्य सहयोगी देशों को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि कई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आवश्यक सैन्य मंच और उपकरण देश में ही निर्मित किए जाएंगे। राजनाथ ने क्षेत्रीय भू राजनीतिक गतिविधियों का जिक्र करते हुए कहा कि ईश्वर ने भारत को कुछ ऐसे पड़ोसी दिए हैं जो उसकी उन्नति को देखकर अच्छा महसूस नहीं करते हैं। साफ तौर पर निशाना पाकिस्तान और चीन पर साधा गया।